वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लिव फिट एंड फाइन। आज जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है कि शुगर क्रेविंग हमें आखिर होती है या ये हमारी टेस्ट बड्स हैं जो ऑलवेज डिमांड करते हैं स्वीट्स के लिए, चॉकलेट के लिए, आइसक्रीम के लिए, लड्डू के लिए, या फिर ट्रुथ कुछ और ही है। आखिर ये सच है क्या? आखिर हमें शुगर क्रेविंग हो क्यों रही है, और हो रही है तो हमें उसको स्टॉप कैसे करना है। तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट शुगर क्रेविंग, सो कीप वॉचिंग। सो सबसे पहले हमें जानना होगा कि शुगर आखिर हार्मफुल क्यों होती है। क्योंकि इट मेक्स अस फैट, ये हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करती है। दिस इज बेसिकली कॉमन थिंग। शुगर हमें इससे भी ज़्यादा नुकसान करती है। फर्स्ट रीज़न, एजिंग इफेक्ट। इसकी वजह से एजिंग इफेक्ट होने लगता है। हमारी स्किन में जो प्रोटीन होता है दैट इज कोलेजन प्रोटीन, अगर हमारे डाइट में शुगर ज़्यादा हो तो वो डिप्लीट होने लगता है, और जिसकी वजह से होता है कि हमारी स्किन एज लगने लगती है। आपका IQ लेवल कम होने लगता है। शुगर का कंजप्शन ज़्यादा लेने की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी डाउन होने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं एंड कुछ बैड बैक्टीरिया, जिनका रेशियो 80:20 होना चाहिए। 80% गुड बैक्टीरिया और 20% बैड बैक्टीरिया। लेकिन शुगर की कंजप्शन ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ इफेक्ट होती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी डाउन होने लगता है। अच्छा, मैं यहाँ नेचुरल शुगर की बात बिल्कुल नहीं कर रही। जो शुगर आपको फूड से मिल रही है, नेचुरल सोर्सेज से मिल रही है, वेजिटेबल से मिल रही है, कैरेट से मिल रही है, टमाटोज से मिल रही है, या फिर डेट्स से मिल रही है, दैट इज़ फाइन। मैं बात कर रही हूँ एडेड शुगर की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO अगर आपकी डाइट में लेस देन 25 ग्राम शुगर है तो इट इज़ फाइन, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा होती है तो दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हमें शुगर क्रेविंग को स्टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ शुगर क्रेविंग होती रहती है, कुछ ना कुछ खाने को करता रहता है। सो फ्रेंड्स, आपको शुगर क्रेविंग हो क्यों रही है उसको जानने के लिए आपको उसका रीज़न पता करना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर रीज़न होता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। तो उसको जानने के लिए हमें उसके रीजंस पता करने चाहिए, क्योंकि हमें रीज़न पता होगा तो सॉल्यूशन अपने आप ही पता चल जाएगा। बहुत बार देखा गया है कि जिन लोगों का डाइट बैलेंस नहीं होता, जिन लोगों के डाइट में प्रोटीन का, गुड फैट्स का अमाउंट कम होता है कंपैरेटिवली, उन लोगों को शुगर क्रेविंग ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आपकी डाइट में प्रोटीन प्रॉपर होता है, आपकी डाइट में गुड फैट्स होते हैं, वो आपको सेटाइटी फील करते हैं, जिसकी वजह से आपको शुगर क्रेविंग नहीं होता। तो अगर आपको शुगर क्रेविंग हो रहा है ज़्यादा, आप अपने डाइट को क्लोजली वॉच कीजिए। आपके ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में अगर आपके डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है तो आप अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। वो आप कैसे कर सकते हो? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ज़रूर आप लाइक एग्स ले लेते हैं, चिकन ले लेते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डाइट में पल्सेस इम्प्रूव कीजिए। आप अपने डाइट में लाइक पनीर आप इंक्लूड कर सकते हो, टोफू इंक्लूड कर सकते हो, सोयाबीन इंक्लूड कर सकते हो। तो अपने डाइट में प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा इंक्रीज कीजिएगा, एंड ऑब्वियसली आपको गुड फैट्स का अमाउंट बढ़ाना है तो उसके लिए आप सीड्स लीजिए, नट्स लीजिएगा। तो जब आपका डाइट बैलेंस हो जाता है, आपकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन होता है, आपकी डाइट में प्रॉपर फैट होता है, आपके डाइट में कार्ब्स भी होता है, तो वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। लाइक वो आपके लाइक जौ का आटा, आप उसमें जौ का आटा यूज़ कर रहे हैं, रागी कर रहे हैं, बाजरा कर रहे हैं, मीन्स आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कर रहे हैं, रॉ वेजिटेबल ले रहे हैं, तो आपको ये शुगर क्रेविंग धीरे धीरे कम होने लगती है। कभी कभी आपके डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे इसेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन D3, विटामिन B12, जिंक, क्रोमियम, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी शुगर की डिमांड करती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप अपने इन न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करने के लिए होम बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, जैसे आप कर्ड लीजिए, बटर मिल्क लीजिए, आपको D3 अच्छा मिल जाता है। आप स्प्राउट खाइए, आप बीन्स फैमिली की वेजिटेबल्स खाइए, आपका B12, आपका
जिंक लेवल अच्छे होने लगते हैं। आप अपने डाइट में जिंजर इंक्लूड कीजिएगा। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए और आप उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करो। विटामिन सी के लिए आप लेमन लीजिए, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में हर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से लिंक्ड होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से जो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिससे आप प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होते बॉडी में और आपकी बॉडी फिर से डिमांड करने लगती है। आपको अपने प्रोटीन और गुड क्वालिटी फैट के साथ अपने विटामिन का, आपको मिनरल्स का भी ध्यान रखना है। सेकेंड रीजन इज जिसकी वजह से हमें शुगर क्रेविंग ज़्यादा होती है इज लेस इनटेक ऑफ वाटर। अगर हमारी डेली रूटीन में वाटर का इनटेक कम है तो उसकी वजह से भी हमें शुगर क्रेविंग होती है। तो बेसिकली 2 to 3 लीटर या फिर मैं कहूँ कि 35 ml पर केजी बॉडी वेट हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने वाटर के इनटेक को उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि अगर हमारा वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि हमें वाटर की ज़रूरत है या फिर शुगर की ज़रूरत है। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि जिन लोगों की नींद ठीक नहीं होती, वो लोग 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं लेते, या फिर उन लोगों का स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, उन लोगों को भी शुगर क्रेविंग ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप ट्राई कीजिए कि 7 से 8 घंटे की गुड क्वालिटी स्लीप आप डेली लो। साथ में अगर आपको स्ट्रेस है तो उसको भी कम करने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे जैसे आपको स्ट्रेस बढ़ता है आपका कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा सिंपल कार्ब्स की डिमांड करती है। तो अगर आप अपनी डाइट को भी प्रॉपर ले रहे हैं लेकिन अगर आपका स्लीप ठीक नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तब भी आप अनहेल्दी मंचिंग करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग शुगर को अपनी हैबिट भी बना लेते हैं। तो दिस इज द टाइम टू रीसेट योर हैबिट, क्योंकि शुगर हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर आप अपनी डाइट से शुगर को एकदम से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट आप उस अमाउंट को हाफ करने का कोशिश करो। तो जैसे आप एक चॉकलेट खा रहे हो तो आप उसको हाफ कर दीजिए, कुछ टाइम के बाद 1/4 कर दीजिए, या फिर अगर आप मीठी चाय ले रहे हैं, आप स्टार्टिंग कीजिए कि आप इसमें हाफ चम्मच चीनी डालिए। आप हाफ डालते हैं तो इसको 1/4 कीजिए। तो आप धीरे धीरे अगर आप उसको कम करते जाते हो तो आपको वो बहुत बेनिफिट देता है, आपकी धीरे धीरे करके शुगर की हैबिट कम होने लगती है। सो फ्रेंड्स, जैसे भी आपने बात किया कि आपकी शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करने में भी आपकी डाइट का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर आप अपने डाइट में अच्छा अमाउंट प्रोटीन का लेते हैं, आपकी डाइट में अच्छे इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, आपका विटामिन का लेवल, आपके जिंक का लेवल आपका अच्छा होता है, आपका वाटर इनटेक अच्छा होता है, तो आपको शुगर का क्रेविंग भी कम होने लगता है। तो आप अपनी डाइट पर फोकस करो, आप अपने स्लीप पैटर्न को, आप अपने स्ट्रेस लेवल को ठीक कीजिए एंड यू विल सी कि आपको शुगर क्रेविंग कम होने लग रहा है एंड यू फील लिटिल मोर हेल्थियर, मोर एनर्जेटिक। So friends, I hope this video will help you to solve the problem to stop the sugar craving. आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपनी शुगर क्रेविंग को भी स्टॉप करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।